नमस्कार। आज के वीडियो में अकबर की धार्मिक नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के पश्चात जो नवस्थापित मुगल राज्य की बागडोर है वो अल्पवयस्क अकबर के हाथों में आई। तो अकबर के राज्यारोहण के साथ ही मुगल वंश के इतिहास का सबसे अधिक गौरवमय शासन प्रारंभ हुआ। तो अकबर ने 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक लगभग 50 वर्षों के शासन के दौरान मुगल सत्ता की जड़ें भारत में गहराई से जमा दी। उन्होंने अपनी वीरता, कूटनीतिज्ञता एवं उदारतापूर्ण नीति से भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की एवं इसे एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। अब आते हैं धार्मिक नीति पर। तो अकबर ने परिस्थितियों के अनुसार अपने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण एवं समस्त वर्गों पर आवश्यक नियंत्रण स्थापित करते हुए और उनसे पूर्ण सहयोग की प्राप्ति हेतु अपनी एक धार्मिक नीति का निर्धारण किया और उसमें समयानुसार शासक पद की गरिमा बनाते हुए राज्य हितार्थ उसमें परिवर्तन भी किए। तो जो अकबर की धार्मिक नीति या जो धार्मिक विचार हैं उनके विकास को समझने के लिए अपन उन्हें चरणबद्ध विकास के रूप में देखेंगे और उसे 3 चरणों में बांटते हुए, यानी प्रथम चरण है 1556 से 1575 ईस्वी, द्वितीय चरण है 1575 से 1582 ईस्वी और तृतीय चरण है 1582 से 1605 ईस्वी तक। तो अकबर की जो धार्मिक नीति है उसका जो मूल उद्देश्य था वो था सार्वभौमिक सहिष्णुता, अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करना। और ये जो प्रारंभिक धार्मिक सिद्धांत या जो विचार हैं उस पर उनका जो शिक्षक था अब्दुल लतीफ तथा सूफी विचारधारा का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। तो अकबर की धार्मिक नीति या विचारों को समझने के लिए चरणबद्ध विकास पर नजर डालेंगे। प्रथम चरण है 1556 से 1575 ईस्वी। तो ये जो प्रारंभिक दौर था जब अकबर को भारतीय राजनीतिक दशाओं व प्रशासन का अनुभव ज़्यादा नहीं था और वैसे अपन देखें तो छोटी उम्र होने के कारण शासन पर भी बैराम खां तथा महामनगा जैसे लोगों का प्रभाव था। तो इस काल में अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो पूर्णतः परंपरावादी थी और वो इस्लामी प्रभाव से परिपूर्ण थी। किंतु साम्राज्य विस्तार एवं शासन में राजपूतों के सहयोग हेतु उसकी धार्मिक नीति में उदारवादिता के लक्षण इस समय भी दृष्टिगोचर होने लगे थे और इस प्रभाव के कारण ही उसने दासों का धर्म परिवर्तन, तीर्थ यात्रा कर और जो जजिया जैसे विभिन्न नियम या कर थे उनमें शिथिलता बरती, यानी इनको हटा दिया था। और इसके साथ ही हिंदुओं को एवं सिखों को भी धर्म प्रचार के पर्याप्त अवसर प्रदान किए। और इसके साथ ही अपन देखें तो मुगल सम्राट अकबर स्वयं जो हिंदुओं के उत्सव एवं त्यौहार होते थे उसमें भाग लेता था और प्रशासन में भी उन्होंने हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किए। तो इस चरण में यानी 1556 से 1575 ईस्वी का जो काल है इसमें अकबर ने हिंदुओं से पूर्णतः सहयोग लेते हुए साम्राज्य को सुगठित एवं समृद्ध बनाने के उद्देश्य से धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। फिर द्वितीय चरण पर नजर डालें जिसका समय 1575 से 1582 ईस्वी रहा। तो इस चरण में बदलती राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों में अकबर की धार्मिक नीति में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए। जैसा कि प्रथम चरण में उन्होंने जजिया कर हटाया था और 1575 ईस्वी में उसने कुछ समय के लिए जजिया कर पुनः लगाया। हालांकि जजिया कर पुनः लगाने का उद्देश्य धार्मिक नहीं था, इसका उद्देश्य राजनीतिक था, जिसके अंतर्गत चित्तौड़ के महाराणा प्रताप से युद्ध हेतु अधिक जन समर्थन प्राप्त करना था। तो इस चरण में उसकी अन्य धर्मों के बारे में गहराई से जानने की जिज्ञासा भी बढ़ी
तो इसके लिए उन्होंने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसे बाद में अपन देखें तो उसे सभी धर्मों हेतु धर्म संसद में परिवर्तित कर दिया गया था। तो इबादत खाने के तहत उन्होंने सभी धर्मों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, जैसे ही ईसाई, हिंदू, जैन, पारसी और आदि धर्मों के ज्ञान को प्राप्त कर किसी भी धर्म से प्रभावित होकर उसने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। और फिर 1579 ईस्वी में इबादत खाने को बंद कर दिया गया। तो इबादत खाने की स्थापना का जो मूल उद्देश्य था वो था मुस्लिम धर्म के विशेषज्ञों की शासन हेतु लोभ की मनोदशा यानी उनको संतुष्ट करना और अन्य धर्मों की वास्तविकता को जानना रहा। फिर इसी चरण में बादशाह की गरिमा को ऊपर उठाने यानी राजत्व को प्रतिष्ठित करने और उस समय उलेमा वर्ग का हस्तक्षेप बढ़ रहा था, तो उलेमा वर्ग के बढ़ते हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने के लिए अकबर ने महजरनामा घोषणा की। वो थी 1579 ईस्वी में। तो महजर नामक जो दस्तावेज का जो प्रारूप बनाया था वो शेख मुबारक ने तैयार किया था और इसे जारी करने की जो प्रेरणा मिली थी वो शेख मुबारक एवं उसके जो 2 पुत्र थे अबुल फजल एवं फैजी उनके द्वारा दी गई थी। तो महजर घोषणा में अकबर ने स्वयं को इमाम ए आदिल अर्थात पृथ्वी पर ईश्वर के बाद धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता स्वयं को घोषित किया। तो ये जो महजरनामा जारी किया गया था इसका जो मूल उद्देश्य था वो था उलेमा वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करना तथा राजत्व की गरिमा को बनाए रखना, क्योंकि उलेमा वर्ग का हस्तक्षेप बढ़ रहा था जिससे प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों में गतिरोध की स्थिति पैदा होती रहती थी। इसके बाद इसी चरण में अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की और इसके पीछे भी अकबर की जो व्यक्तिगत इच्छा थी वो जिम्मेदार रही और राजनीतिक कारण। तो इसके द्वारा अकबर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सभी जातियों को स्थायित्व प्रदान यानी मुगल साम्राज्य के अंदर सभी जातियों एवं धार्मिक संप्रदायों के जो लोग थे उनको एक सूत्र में बांधकर एकता स्थापित करना चाहता था ताकि मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान हो। इसके साथ ही वह अपने पद की गरिमा को बढ़ाकर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिबिंबित करना चाहता था ताकि लोगों को या लोगों का सम्राट के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान की भावना उत्पन्न हो सके और उसमें जो विद्रोह प्रवृत्ति की भावना थी जनमानस में उसमें कमी आए। तो इस तरह से ये जो द्वितीय चरण है इसमें उन्होंने अपनी इन उक्त कार्यों से एक निष्ठावान वर्ग तैयार कर लिया था। फिर तृतीय चरण है जिसका काल रहा 1582 से 1605 ईस्वी। तो इस चरण में अकबर ने इस्लामी संवत के 1000 वर्ष पूरे होने के बाद 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया और धर्म सुधार हेतु स्वयं को महदी के रूप में प्रस्तुत किया। तो इस समय तक अपन देखें तो मुगल साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण अपने परिपक्व रूप में था, तो इसलिए साम्राज्य विस्तार की तरफ ध्यान नहीं देना पड़ा और अकबर ने एक लोक कल्याणकारी शासक की तरह सामाजिक सुधार का कार्य भी किया और धार्मिक रूढ़िवादिता एवं समाज में जो कुप्रथाएं थी उनको हतोत्साहित करने के प्रयास किए। जैसे उन्होंने सती प्रथा एवं बाल विवाह पर रोक लगाई तथा विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही कुछ बहुत सी मुस्लिम प्रथाएं थी जैसे अजान, रमजान, हज यात्रा, मदरसों में धार्मिक शिक्षा देना, इन पर प्रतिबंध लगाया। तो ये जो तृतीय चरण है इसमें अकबर की धार्मिक नीति समाज सुधार एवं लोक कल्याण की भावनाओं से प्रेरित थी। तो वस्तुतः है अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य में समस्त धर्मों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता, सद्भाव एवं सम्मान की नीति अपनाई जिसे सुलह-ए-कुल कहा गया। तो इसका जो मूल उद्देश्य था वो था सभी धर्मों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना।
तो इस तरह अकबर सभी धर्मों के मध्य एकता व प्रेम की भावना को प्रेरित करके और उनसे पूर्ण सहयोग लेना चाहता था, और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुआ, क्योंकि इससे क्या हुआ कि साम्राज्य में अशांति तथा जो विद्रोह की प्रवृत्तियाँ थी और जो द्वेष भावनाएं थी उनमें कमी आई, और मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता एवं स्थायित्व प्रदान हुआ। और सुलह कुल की नीति के अंतर्गत उसकी सभी नीतियाँ व कार्य शामिल थे, जैसे जजिया हटाना, तीर्थ यात्रा कर पर रोक, इबादत खाने की स्थापना, दीन ए इलाही का प्रारंभ, सामाजिक सुधार आदि। तो इनके द्वारा मुगल साम्राज्य में धार्मिक सद्भावना का वातावरण कायम करने का प्रयास किया गया। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि मुगल सम्राट अकबर ने सुलह ए कुल पर आधारित अपनी धार्मिक नीतियों के सफल क्रियान्वयन से धर्म विशेषज्ञों पर सफल नियंत्रण लगाकर आम जनता में धार्मिक सद्भावना व सामाजिक सुधार करते हुए मुगल साम्राज्य को पूर्णतः सशक्त व स्थायी बनाया।